राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है मैं अपने बगीचे से घर की तरफ को जा रही हूँ। मैंने आंगन में थोड़ा शूट तो किया था, लेकिन मैंने आपको राधे राधे नहीं बोला था। थोड़ा मुझे फ़ोन जो आए थे मेरे सब्सक्राइबरों के कि आप जो है एक बारी फिर इन पहाड़ों के दर्शन करा दो, तो मैंने फिर कैमरे को चारों तरफ अपने घुमाया था और वो मैं आपको उसमें डालूंगी, फिर आपको पता चल जाएगा। और रास्ते में भी शूट करने लगी थी, सुन्नी के पास भी मैंने थोड़ा सा नज़ारा शूट किया था, तो वो भी आपको बताऊंगी। पर लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि बाहर सुन्नी पहुंचते पहुंचते जो है बहुत ज़्यादा बारिश लग गई और मैं नहीं कर पाई शूट। अब बैठी हूँ गाड़ी में, मेरे हस्बैंड गए हैं चाय पीने के लिए, तो फिर मैं गाड़ी से ही आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। बाहर बारिश लग चुकी है और आजकल जो है मौसम में अगर भीग भी जाते हैं तब भी थोड़ा कोल्ड वगैरह और बीमार होने का खतरा ज़्यादा रहता है। बगीचे में इतनी ज़्यादा, जहाँ बगीचा है वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिशें थी कि शायद मैं हर क्लिप में यही बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा बारिश है। लेकिन अभी हमारे बगीचे में सारा सेब टूट चुका था और बीच बीच में हमारा जो गोल्डन का सेब था वो तोड़ने को रह गया था, उसको थोड़ा लेट तोड़ते हैं। हम उसी का वेट कर रहे थे कि थोड़ा तोड़ लेते हैं, लेकिन बारिश की वजह से बगीचों में आजकल जाने से फिर वहाँ पे डर लग रहा था क्योंकि रास्ते बंद हो रहे थे, लैंडस्लाइड हो रहे थे रास्ते। वो भी अगर मुझे इसमें डालना पड़ा तो डालूंगी कि बहुत बड़े लैंडस्लाइड उसमें हो रहे थे आसपास की सड़कों में। तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना घर होके आए, फिर दोबारा से थोड़ा मौसम देख के फिर एक बारी फिर आके काम करेंगे। बरसात में हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक जो बारिश नहीं थम जाती तब तक तो ऐसा ही चला रहेगा। और यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ मैं सुन्नी, शिमला के जो सुन्नी, शायद तो यहाँ पे सुन्नी का जो एरिया है वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ मैं। और दरिया दिखाना चाहती थी लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखा पाई, जितना भी दिखा पाई है डाल दूंगी मैं। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं मुझे। एक सुभद्रा जी का कमेंट आया था मुझे सुझाइला से। सुझाइला से सुभद्रा जी का कमेंट आया था मुझे, और वो मुझसे मिलने, वो भी एक यूट्यूबर बहन है और उनका भी एक कोई नेचुरल, कोई उनका नेचुरल खेती बाड़ी शुरू करते हैं, उनका एक ब्लॉग है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मेरे घर पे आके, मेरे पार्लर में आके उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपसे मिलने आपके पार्लर में, आपके घर में आई हूँ। मुझे पता नहीं था कि आपका कब और कहाँ रहते हैं। उनका कमेंट भी आया था कि शर्मा जी आप कहाँ हो और अर्की कब आओगे। तो फिर मुझे, पर उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था। और फिर मुझे जब फ़ोन आया तभी मुझे पता चला। और मैं उनका इस वीडियो के माध्यम से भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे चंद लोग ही हमें जानने वाले हैं, लेकिन वो मुझे मिलने आए तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं भी उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा दूर हूँ, मुझे अर्की जाने के लिए अभी भी टाइम लगेगा। तो वो शायद हॉस्पिटल तक आए थे, कुछ उनका अपना काम था और आज सावन महीने का सोमवार भी था तीसरा। तो फिर शायद वो लुटरू महादेव गए होंगे दर्शन के लिए। अगर मैं जल्दी पहुंच गई तब तो शायद वो मुझे मिलेंगे, नहीं तो फिर अगर जब भी आएंगे तो उनके साथ वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगी। और आप लोगों का, जितने मेरे यूट्यूब भाई बहन हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे मुट्ठी भर के, इतना प्यार हमें मिलता है, इतना स्नेह हमें मिलता है, इतनी इज्जत हमें मिलती है, मुझे दिल को बहुत खुशी होती है। और मैं सभी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यूट्यूब जो है एक कामकाजी महिलाओं के लिए, टैलेंटेड महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मार्ग है। लेकिन चलो, अगर उनको कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा फ़ायदा, लेकिन उनको ये तो समय मिल जाएगा कि उन्होंने अपने आप को मतलब किसी के आगे कुछ काम करने का कुछ सोच, अब समाज के आगे अपनी सोच रखी, बाहर तक उनकी सोच, उनकी डेवलपमेंट बाहर जाके तक पहुंची है। और अभी देखते हैं, हम अभी पतिदेव जी आते हैं, चाय पी के फिर आगे और भी मौका मिलेगा क्लिप बनाने का। ये देखिए पेड़ों के बीच में कितना सुंदर मकान है ये, जो सेबों के बीच में बना है। ये देखो आप। और जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था बॉम्बे से, वो सुन रही होगी, देख लेना आपने कैसी सीनरी है। आपने मुझे रिक्वेस्ट करके बताया था कि मुझे कैमरा घुमा के बताना। तो ये देखो, आज शायद थोड़ा मौसम साफ़ है और दिख रहा है। पिछली क्लिप में इतना नहीं दिख रहा था क्योंकि फोक देखो अभी ऊपर ऊपर आई है, जब पूरे में आ जाती है फिर नहीं दिखाई देता। ये देखिए आप,
ये है जो लाल छत वाला मकान, इसके बीच में स्लेट वाला जो दिखाई दे रहा है। मैंने पिछले क्लिप में बताया था कि यहाँ के देवता खड़ान जी का मंदिर है। ये बहुत ही अच्छा और प्रसिद्ध मंदिर है ये। और सामने जो बीच में पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ हिमाचल शिमला ननखड़ी का बीच में पोर्शन है। और देखो ये सामने जो ये घर दिखाई दे रहा है, इसके बीच में है। इसके पीछे जो पेड़ दिखाई दे रहा है, पिछली क्लिप में भी बताया था, वो देखो सामने पेड़ में जूम करके बताया। इसके पीछे जहाँ जाली वाला पोर्शन, जाली बिछी है, उसके नीचे, इस पेड़ के नीचे पीछे हमारा बगीचा है। और ये देखिए सामने ये, और जो ये सामने ये मकान दिखाई दे रहा है, इसका टूट चुका है आगे वाला जो है डंगा। और इनको बहुत ज़्यादा खतरा है बारिशों से। सामने दिखाई दे रहे हैं आपको बगीचे, ये देखो, और जंगल भी दिखाई दे रहा है ऊपर, ये देखिए आप। मैंने आपको पूरा कैमरा यहाँ से दिखा दिया है। अब आपको मेरे से शिकायत नहीं होगी कि मैडम ने कुछ दिखाया नहीं। और ये देखो डॉगी यहाँ के किस तरह बड़े क्यूट से लेंटर पे आके बैठ गए वे। मैं कर चुकी हूँ अपना काम फारिग। सारे यहाँ पे बाहर आके ही पहाड़ों में बर्तन धोने पड़ते हैं। और मैंने पूरे टोकरियों में बर्तन भर के सारे धो के सारे रख दिए हैं। और अब मैं करती हूँ जाने की तैयारी। आगे जाके बताऊँगी आपको अगली क्लिप में कि हम कहाँ पहुँचे। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। बस यहाँ से सामने का दृश्य देखिए कितना सुंदर है। मेरे हस्बैंड चला रहे हैं गाड़ी। लोगों के यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर मकान है बने हैं, ये देखिए। है स्टेशन सुन्नी से 16 किलोमीटर पीछे है हम। मैं गाड़ी से ही शूट कर रही हूँ, ये देखो। सामने ये जो घर दिखाई दे रहे हैं, ये दरिया से पारली साइड वाला एरिया है। और शायद यहाँ पे सड़क भी नहीं है। ये देखिए लोग पता नहीं कैसे करके यहाँ पे अब शायद सड़क जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हम पहुँच चुके हैं सुन्नी के चाबा गांव में। ये देखिए यहाँ पे ये चाबा है, सुन्नी में आता है। शिमला सुन्नी में आता है। ये ऊपर से लग चुकी है बारिश और मैं सारी भीग रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे जो है ताता पानी जो है, यहाँ पानी रोका हुआ है आगे। यहाँ पे शायद ये बस स्टैंड दिखाई दे रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, सामने जूम करके बताती हूँ। ये देखिए जहाँ पे ये बिल्डिंगें लाल लाल दिखाई दे रही है, यहाँ ताता पानी का एरिया आता है सारा।
यहाँ पे एक तीर्थ स्थान भी होता था पहले, यहाँ पे नहाने आते थे। अब बहुत बारिश लग गई। हमने जो है बसंतपुर क्रॉस कर लिया है और यहाँ से बताती हूँ मैं सुन्नी के गांव, सुन्नी तातापानी के गांव। ये देखिए सुन्नी के गांव, सुन्नी तातापानी के गांव। नीचे दरिया बह रहा है। ये देखिए चारों तरफ जो है, ये देखो दरिया बह रहा है और बीच में जो है साफ नहीं आ रहा है शायद, ये बीच में जो है सुन्नी का जो है पूरा गांव कैसे करके इस दरिया ने अपने घेरे में लिया। इतना सुंदर दृश्य है कि मैं शायद बयान नहीं कर सकती। यहाँ से जो बसंतपुर से शिमला की तरफ और अर्की की तरफ जो रोड जा रहा है, वहाँ से खड़े होके मैं ये क्लिक ले रही हूँ। ये देखो आप, ये वीडियो बना रही हूँ। कितना ही सुंदर एरिया है ये। अपनी अपनी जगह का अपना अपना ही महत्व होता है। मेरे हस्बैंड भी पीछे खड़े हैं और सेल्फी ले रहे हैं। ये देखिए हमारे पीछे भी कितनी अच्छी सीनरी है। मैं अपने ब्लॉग में ये सारी चीज़ें डाल के मुझे बहुत खुशी मिलती है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ का थोड़ा थोड़ा आपको बता ही देती हूँ कि कभी जब भी आप आओ तो तातापानी सुन्नी ज़रूर आना। यहाँ का भी बहुत अच्छा है। यहाँ भी एक महत्व है, एक तीर्थ का। यहाँ पे नहाते हैं और गर्म पानी नेचुरल स्रोत है यहाँ पे तातापानी और सुन्नी में। हम जो बसंतपुर से आगे काफ़ी आगे जो है जहाँ से शिमला को जाते हैं, अर्की को जाते हैं, उस साइड को हम पहुँच चुके हैं। और पीछे से भी मैंने ये कैप्चर करना चाहा था, ये इस क्लिक को जो है जिसने जो तातापानी सुन्नी वाले गांव जो है ये दिखाना चाहती थी। तो वहाँ से शायद इतना साफ़ नहीं आया, लेकिन जब मैं थोड़ा आगे आई तो मुझे लगा कि बहुत ही नज़दीक ये जो व्यू है बहुत नज़दीक आ गया। मैं इसके दर्शन कराना चाहती हूँ। आप लोगों ने तो शायद बहुत बारी किए होंगे, लेकिन जब शायद तो वैसे भी लोग होंगे मेरे यूट्यूब भाई जिन्होंने तातापानी सुन्नी नहीं देखा होगा, तो फिर उनको भी दिखाना चाहूँगी। ये देखिए कितना ही सुंदर, कितना ही सुहाना दृश्य है ये। देखो आप कैसे ये दरिया जो है अपनी आगोश में जैसे पूरी जनता को लेके बैठा है। और कभी भी ऐसा इस गांव में जो है कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। पानी को बिल्कुल यहाँ पे जो है खड़ा किया गया है पेड़ों के बीच से। कितना सुंदर लग रहा है। जो भी यूट्यूब भाई मेरे देख रहे हो, जो भी सब्सक्राइबर देख रहे हो, वो बताना कि कैसा लगा। और जो नहीं आए हो वो भी तातापानी सुन्नी के दर्शन कर लो। और यहाँ पे जो है तीर्थ स्थान है जहाँ पे जो लोग नहाने आते हैं, अपने पापों को धोने आते हैं। कई लोग तो अपने दिल में ऐसी बात लेके आते हैं, हमने कभी झूठ बोला हो, हमने कोई पाप किया हो, तो तातापानी जाके, या मारकंड भी ऐसा एक तीर्थ स्थान है जहाँ पे जाके जो है पापों को धोया जा सकता है। लोहड़ी का पर्व हो, माघ महीने में जो आता है लोहड़ी का पर्व हो, तब भी लोग यहाँ पे जो है नहाने आते हैं। यहाँ पे जो है गर्म पानी के स्रोत जो है नेचुरल है। पहले तो बिल्कुल ही साथ में था, पता नहीं उन्होंने नया बनाया होगा। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही रमणीक स्थान है। और हमारा तो जब यहाँ से किन्नौर को जाना होता है तो यहाँ से जो है हमारा जो ये दरिया शुरू हो जाता है। और जब लास्ट गांव हमारे किन्नौर तक जब तक पहुँचते हैं, दरिया हमारे साथ साथ ही रहता है। और ये जो दरिया है देखो, इसके जो है इतने फ़ायदे हैं लोगों के। बोटिंग यहाँ होती है, उसके द्वारा भी लोग कुछ ना कुछ कमा लेते हैं। बिजली के प्रोजेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो है पता नहीं कहाँ कहाँ पंजाब तक जो है इस दरिया की, सतलुज की जो है ये बिजली जाती है। लोगों को अरबों खरबों रुपए ये नदी जो है कमा के देती है। बड़े भारी इसमें जो है बहुत बड़े बड़े, निर्थ में भी बहुत बड़े, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये एरिया। मैं जो पहुंच चुकी हूँ अपने घर अर्की में बगीचे से, और रास्ते में थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया था।
तो यहाँ पे जब मैं सुन्नी में पहुँची तो मेरी जो ब्यूटिशियन है पार्लर में, उनका फ़ोन आया मेरे लिए कि दी आंटी मैं बीमार हूँ, मेरा बीपी लो हो गया। तो मुझे बहुत टेंशन हुई, तो ये हॉस्पिटल चले गई थी। तो मेरे को बहुत टेंशन हुई और हम कहीं रुके नहीं, फिर हम दौड़ दौड़ के ही आ गए हम लोग। तो अब ये थोड़ा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये यहाँ पे मेरी ब्यूटिशियन बैठी हुई है। तो अभी इसने जो है अभी थोड़ा ठीक है, दवाई वगैरह लेके आई थी। तो मुझे डरा ही दिया था पूनम, तुमने मेरे को डरा दिया था, मैं दौड़ दौड़ के आई, पता नहीं क्या होगा पूनम हमारे। मैं सोच रही थी क्या हुआ था तुम्हारे को। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ला दी मैंने दवाई ना, सुबह शाम खानी है मैंने। अच्छा, इसको फीवर वगैरह हो गया था कुछ, है ना, थोड़ी ना बीपी लो, गैस्ट्रिक वगैरह, है ना। हाँ इस टाइप की कुछ बीमारी हुई और पता नहीं क्या क्या हो जाता है आजकल। उबला हुआ आंटी पानी। बोलते हैं उबला हुआ पानी पियो, मैंने वो गलती कर दी अपनी। उनको मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि पूनम उबला हुआ पानी शुरू कर दो, तो पूनम ने मेरी बात नहीं मानी। इनके घर का एक्वागार्ड भी ख़राब हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने इसको बार बार बोला। और थक हार के हम पहुँच चुके हैं अब घर में। रास्ते में मैंने जो भी छोटी मोटी जैसी भी क्लिप बनाई हो, अगर वो अच्छी नहीं बनी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और क्योंकि हम दौड़ते दौड़ते जैसे ही आए तो फिर ऐसा लग रहा था कि बारिश ना आ जाए ज़्यादा तेज़, आज का डर भी लगता है, कहीं से पहाड़ों से पत्थर भी गिर सकता है। और शायद अपनी क्लिप में ये भी बताऊंगी, अगर मेरे पास वो वाला फ़ोटो मेरे हस्बैंड ने लिया था उसको भेजूंगी मैं, अगर मैं होगा मेरे पास मैं डालूंगी कि हमारे बगीचे का रास्ता किस कदर जो है बंद हुआ, और हम जो है एक साइड को रह गए और बगीचा दूसरी साइड को रह गया और वहाँ पे जा नहीं पाए थे हम लोग। तो वो भी मैं बताऊंगी, अगर वो वाली फ़ोटो मुझे मिली तो मैं ज़रूर इसमें ऐड करूँगी। और अब मैं जो है, अगर मेरे से इस वीडियो बनाने को गलती हुई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो तब भी ज़रूर देखना और ऐसे भी देखना, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगी हो। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और इसी के साथ जो है राधे राधे, जय श्री